ऑल राइट। मनोज, क्या वाकई आप आशुतोष की बात से सहमत हैं? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारी है या कोशिश है या चर्चा है और केशव प्रसाद मौर्य उसी दिल्ली की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं आशुतोष सर की बात से काफी कुछ सहमत हूं। जो बात उन्होंने कल्याण सिंह की याद दिलाई, सबसे बड़ी बात है गोविंदाचार्य का। अगर आपको वो बयान याद हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा का मुखौटा है। हाँ। और वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है इस वक्त, तो कल्याण सिंह बिल्कुल साफ साफ याद आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये लड़ाई केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ की है। ये लड़ाई योगी वन से भी चल रही है, पिछली सरकार से भी चल रही है। मसला ये है कि ये मोदी का मुखौटा पहनने की लड़ाई, मोदी के बाद कौन। तो अगर नेशनल वाइड अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको लगता है कि मोदी के बाद, जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि मोदी के बाद आपको हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है और हिंदुत्व का जो भगवाधारी मुख्यमंत्री और नेता आपको दिखाई देता है, मोदी के बाद वो योगी दिखाई देता है। अब इसमें राजनीति का एक छोटा सा वक्त चाहूंगा ताकि आपको समझा सकूं कि बात क्या है। बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उससे पहले मनोज सिन्हा बना दिए। मनोज सिन्हा का नाम घोषित भी हो गया था और मनोज सिन्हा जाके कोतवाल भैरव के यहां सर भी टेक आए थे। अचानक केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद लेकर वापस लौटते हैं। ठीक इस शपथ ग्रहण के तीसरे दिन पंचम तल पर कौन कहां बैठेगा, इस बात का झगड़ा केशव मौर्य ने शुरू किया और उनके कमरे में जाकर कुर्सी डालकर बैठ गए। अब आप अदावत समझिएगा, मैं योगी वन की बात कर रहा हूं अभी। उसी योगी वन में 150 भाजपा के विधायक योगी आदित्यनाथ के सदन में रहते हुए वेल में आकर बैठ गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हरीश द्विवेदी जो बस्ती से चुनाव हार गए, योगी वन में उन्होंने कमिश्नर के खिलाफ धरना दिया कई दिन। खरवार उन्होंने पत्र लिखा जो सांसद थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये तब था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज कैसे बनाई, दूसरी सरकार बनी कैसे, लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, इसको भी बिल्कुल बहुत ही सीन बताना चाहता हूं कि जब योगी वन थी तब सीए का आंदोलन चला और लखनऊ में आगजनी हो गई। योगी आदित्यनाथ ने शहर में पोस्टर्स लगा दिए उन लोगों के जिन्होंने संपत्ति जलाई थी, उनसे वसूली के लिए। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि आप किसी के चेहरे को नहीं दिखा सकते। आप समझ लीजिए कि हाईकोर्ट का यह ऑर्डर हुआ, उधर सदन बुलाकर तुरंत एक ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस तय करता है कि फोटो तो लगेगा। दैट वाज योगी आदित्यनाथ। लेकिन 2 दिन में आइए, 2 दिन में वही योगी आदित्यनाथ जिनका लोडर बुलडोजर चल रहा था, अचानक शेड में जाकर खड़ा हो गया और अब वो मकान नहीं गिराए जाएंगे। ये टीचर जो लगाए गए थे कोरोना के दौरान पंचायत के चुनाव में, 750 टीचरों की मौत हो गई थी और भारतीय मजदूर संघ ने इसकी शिकायत केंद्र को की थी। लेकिन इस बार 5 दिन के टीचरों के आंदोलन में डिजिटल अटेंडेंस वापस ले ली गई। सीधी सी बात है। मैं खुलकर कहना चाहूंगा, यह लड़ाई योगी वन से है। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। केशव मौर्य तो एक मुद्दा है, केशव मौर्य तो एक मोहरा है और अमित शाह की जो सेकंड टीम यहां काम कर रही है उसमें केशव मौर्य भी है, उसमें ब्रजेश पाठक भी है, उसमें जतिन प्रसाद भी है और ऐसे एके शर्मा भी है। वो एके शर्मा जो ऊर्जा मंत्री थे, और योगी वन याद करिए कि ऊर्जा मंत्री को डिप्टी सीएम और गृह विभाग देने के लिए कितनी तनातनी चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस वक्त नहीं झुके थे। तो योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर लाकर कल्याण सिंह रिपीटिशन की तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना सरल काम नहीं है। हो सकता है केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष या कुशवाहा और पिछड़ा वोट लेने के लिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है, ताकि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट करे जो उनकी बात। ओके, मतलब आपको ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की चर्चा होगी भी तो भी नहीं बदला जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को कहीं और एकोमोडेट कर दिया जाएगा। केशव मौर्य शुरू से यही चाहते हैं। वो उनका दर्द है। 2017 के चुनाव में वो अध्यक्ष थे, थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव की सरकार गई। केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? एक प्रदेश का ब्यूरो चीफ किसी चैनल का एडिटर बनना चाहता है।
और अगर वो बनते रह जा रहा है तो ये वो समझता होगा कि उसका दर्द क्या है। तो वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो कोशिशें लगातार अभी जारी है। और हाँ, एक बात आपसे कहूंगा, मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएलडी के प्रवक्ता को ये बात ठीक नहीं लगेगी। आप उनसे जब भी सीधा सवाल पूछेंगे, वो सुनील गावस्कर की वर्ल्ड कप की वो पारी खेलेंगे कि 80 रन की पारी खेलेंगे लेकिन 36 रन बनाएंगे। जैसे ही विपक्ष के बारे में आप उनसे बात करेंगे, वो तुरंत वर्ल्ड कप में धोनी का आखिरी सिक्सर मार। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को बदलना संभव है क्या? अगर मान लीजिए केंद्र को यह लगे कि नहीं बदल देना चाहिए, भाई बड़ी बुरी हार हुई है इस बार और नहीं बदलेंगे तो 27 का चुनाव तो भूल जाइए, तो बदलना संभव है अगर बदलना चाहें? देखिए, कल्याण सिंह, जैसे आशुतोष सर ने कहा, कल्याण सिंह ने खुद पार्टी छोड़ी, वरना कल्याण सिंह जिस समय में थे उस वक्त राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वाली स्थिति थी। हाँ। आज योगी आदित्यनाथ वाली स्थिति ये है कि राम लला अब हम आने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन वहां से बीजेपी को भगाएंगे। तो अयोध्या हारी है, ये एक बड़ा मुद्दा हुआ है और बहुत सारी सीटें भी आ रही है और बहुत सारी शिकायतें भी ऊपर है। लेकिन कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी थी योगी आदित्यनाथ को हटाना उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहां फिर एक बार अयोध्या है, यहां फिर एक बार बनारस में मोदी है, यहां फिर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ है। और याद करिए कि पार्टी का इंसेप्शन अगर कहीं से है तो वो उत्तर प्रदेश से है। और हिंदुत्ववाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भारत के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर। और अगर योगी को यहां से हटाया जाता है तो हिंदुत्व से पंगा लेना पड़ेगा, भगवा वस्त्रधारी से पंगा लेना पड़ेगा। कुल मिला के जो भाजपा का इंसेप्शन है, जो भाजपा का 10 सेकेंड बैटरी बैकअप है, जो भाजपा का मानक एक छोटा सा उस हिंदुत्व से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और पार्टी को एक बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे कम लगता है थोड़ा। ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग।